हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 साइंस से चैप्टर 11 का सारांश और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रकाश, छाया और परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये परिवर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब जानेंगे दीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण सूर्य, तारा, बल्ब, अंगारे इत्यादि। अब अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो अदीप्त वस्तु जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण चंद्रमा, कुर्सी, टेबल इत्यादि। अब हम यहाँ पे प्रकाश के गमन की प्रक्रिया को जानेंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी चलता है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। पहला है, इसके लिए एक बेलनाकार नली लीजिए जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। सेकेंड है, इस नली से होकर प्रकाश के किसी स्रोत यानी बल्ब या मोमबत्ती को देखने का प्रयास कीजिए। थर्ड है, जब नली सीधी रहती है तो आप बल्ब को देख सकते हैं। फोर है, जब नली मुड़ जाती है तो बल्ब को देखना संभव नहीं होता है। 5 है, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब जानेंगे पारदर्शी किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उस वस्तु को हम पारदर्शी कहते हैं। हम किसी पारदर्शी वस्तु के आर पार साफ साफ देख सकते हैं। उदाहरण कांच, पानी इत्यादि। अब जानेंगे पारभासी किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा निकल पाती है उसे हम पारभासी कहते हैं। हम किसी पारभासी वस्तु के आर पार धुंधला देख सकते हैं। उदाहरण है ट्रेसिंग पेपर, धुंधला, कांच इत्यादि। अब जानेंगे अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उस वस्तु को हम अपारदर्शी कहते हैं। हम किसी अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। उदाहरण लकड़ी, लोहा, कंक्रीट इत्यादि। अब हम यहाँ पे छाया के बारे में जानेंगे। छाया जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु की दूसरी ओर उपस्थित पर्दे पर एक काला धब्बा बनता है। इस धब्बे को छाया कहते हैं। छाया के बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा। अब यहाँ पे छाया का आकार 2 बातों पर निर्भर करता है: प्रकाश के स्रोत से दूरी और प्रकाश के किरणों से वस्तु पर पड़ने वाले कोण। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट होता है तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर होता है तो छाया छोटी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण छोटा होता है तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश की किरणों का कोण बड़ा होता है तो छाया छोटी बनती है। आपने गौर किया होगा कि सुबह और शाम के समय किसी वस्तु की छाया लंबी बनती है, जबकि दोपहर के समय छाया हमेशा छोटी बनती है। बच्चों, अब हम यहाँ पर सूची छिद्र कैमरा के बारे में जानेंगे। सूची छिद्र कैमरा एक सरल उपकरण है। इस कैमरे से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक सूची छिद्र कैमरा 2 बक्सों से बना होता है। एक बक्सा दूसरे के भीतर इस तरह कसकर फिट रहता है कि इसे आगे पीछे खिसकाया जा सके। कमरे के अगले भाग में एक सुई के नोक के बराबर छेद होता है। कैमरे के पिछले भाग पर एक परिभाषी पर्दा रहता है। बक्से को आगे पीछे खिसकाने से सूची छिद्र और पर्दे के बीच सही दूरी बनाने से पर्दे पर साफ प्रतिबिंब मिलता है। अब जानेंगे दर्पण और परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें वापस मुड़ जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण की सतह पर से प्रकाश का अधिकांश हिस्सा परावर्तित हो जाता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है,
नीचे दी गई वस्तुओं और पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। जैसे वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्ति नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर का ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेल फोन शीट, तार की जाली, मिट्टी का तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। तो इसका आंसर है पारदर्शी वस्तु वो है जैसे वायु, जल, पॉलीथीन शीट, समतल कांच की शीट, सेलफोन शीट, तार की जाली। और अपारदर्शी चीजें हैं चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम की शीट, लकड़ी का तख्ता, सीडी, छाता, दीवार, गत्ते की शीट। अपारभासी वस्तुएं ये हैं धुआं, कोहरा, कार्बन पेपर की शीट। अब दीप्त वस्तुएं ये हैं लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान प्रतिदीप्ति नलिका, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू। अदीप्त वस्तुएं ये हैं जैसे वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, चंद्रमा, पॉलीथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, सेलोफोन शीट, तार की जाली। सेकंड प्रश्न है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए? तो इसका आंसर है हाँ, बेलन। थर्ड है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आपका दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? तो इसका आंसर है किसी अंधेरे कमरे में अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखकर दर्पण में अपना परावर्तन देखना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। फोर्थ प्रश्न है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। 5 प्रश्न है, पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिस वस्तु के अंदर से होकर प्रकाश गुजरती हो और उस वस्तु के आर पर हम देख सकते हैं उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। 6 प्रश्न है, अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिस वस्तु के आर पर हम देख नहीं सकते हैं उन वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। 7 प्रश्न है, पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जिन वस्तु के आर पार हम देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं तो उन्हें पारभासी वस्तु कहते हैं। 8 प्रश्न है, प्रकाश का गमन किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर है प्रकाश का गमन एक सरल रेखा में होता है। 9 प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया कैसे बनती है? तो इसका आंसर है प्रकाश एक तरल रेखा में गमन करता है लेकिन जब कोई अपारदर्शी वस्तुएं इसे रोकती हैं तो उस वस्तु की छाया बनती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।